हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। आज हम 9 कावेरी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंस्पिरेशनल चैप्टर है, जो हमें सिखाता है कि हमारी जो सोच है उसे बड़ी रखना चाहिए। खुद पर बिलीव करो, क्योंकि तुम्हारी पॉसिबिलिटीज ट्रूली लिमिटलेस है। ये जो स्टोरी है ये एक पैरा ओलंपिक की कहानी है, जो यहाँ पे काफ़ी मोटिवेट करती है हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकता है, अगर वो सेल्फ डिटरमाइंड है और हार्ड वर्किंग है तो। चलिए इसी ब्यूटीफुल जर्नी को जो है वो आज हम स्टार्ट। पार्ट फर्स्ट। एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन इनक्रेडिबल एथलीट्स ड्रीव द ऑड एंड शोकेस देयर एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन अ ग्लोबल स्टेज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने कभी सोचा है कि क्या होता है कि एक इनक्रेडिबल एथलीट जो है वो डेव द ऑड्स एंड शोकेस देयर एक्सेप्शनल स्किल ऑन अ ग्लोबल स्टेज। डिव इट मीन्स यहाँ पे डिसोबे करना, और किसका डिसोबे करना? अपनी जो सोच है उसका, कि जो आपकी जो मुश्किल सिचुएशंस है उसको हरा देना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, और अपनी जो इन एक्सेप्शनल जो जबरदस्त टैलेंट है उसको पूरा वर्ल्ड स्टेज के ऊपर दिखाना। Well entered the world of Paralympic Games, a thrilling celebration of resilience and extraordinary talent of athletes with locomotor, sensor और intellectual disabilities। अब यहाँ पे हम लोग एंटर करने वाले हैं इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स गेम, जो एक थ्रिलिंग सेलिब्रेशन है ऑफ द रेजिलियंस। इट मीन्स कि यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन से भी जो है वो क्विकली ओवरकम करना, एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ एथलीट विथ लोकोमोटर्स, मतलब कि यहाँ पे चाहे आपके बोन्स, जॉइंट्स और जो मसल के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन एथलीट्स के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में हम बात करेंगे। सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में Paralympics go beyond competition to quell stereotypes and redefine possibilities। Paralympics जो है वो competition से beyond है, उस चीजों से overcome करना जो stereotype है। Stereotype मतलब जो हमारे strong beliefs होते हैं वो। Strong beliefs in the sense, for example, girls जो है वो weak considered किया जाता है। या तो फिर यहाँ पे बात करें हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो यहाँ पे कैपेबल नहीं है अपनी डिसेबिलिटी से ओवरकम करना और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अटेम्प्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Bharat debut in the Paralympics date back to 1968, and the first medal was encased in swimming in 1972। भारत ने जो है वो अपना डेब्यू किया था पैरालंपिक्स में इन 1968, और उसने अपना फर्स्ट मेडल जो है वो यहाँ पे सिक्योर किया था इन स्विमिंग 1972। Since then, many Indian Paralympians have brought incredible honor to our country। और उसके बाद से बहुत सारे ऐसे पैरालंपिक्स एथलीट्स थे जिन्होंने यहाँ पे हमारी कंट्री के लिए बहुत सारा ऑनर ब्रॉट किया था। On such Olympian, Dr. Deepa Malik, a Khel Ratna, Arjuna and Padma Shri awardee, has left an indelible mark on innumerable aspiring athletes। यहाँ पे हम एक इंटरव्यू देखने वाले हैं जो डॉक्टर दीपा मलिक का है, जो यहाँ पे खेल रत्न, अर्जुना और पद्मश्री से अवॉर्डेड है, जिन्होंने यहाँ पे अपना एक परमानेंट मार्क छोड़ा है और ये बहुत सारे इंस्पायरिंग एथलीट्स को यहाँ पे उन्होंने किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू। Reading for the following interview. Interviewer: Namaste ma'am, it is my privilege to have this opportunity to meet a famous personality in the world of Paralympics such as you। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मेरा प्रिविलेज है, मतलब ये मेरा एक एडवांटेज है कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे एक फेमस पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स से मैं आज मिल रहा हूँ। डॉक्टर मलिक: नमस्ते, बिलीव मी, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। Interviewer: You have been listed as one of the 10 most inspirational women para-athletes globally by the International Paralympic Committee। वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप लिस्टेड हो 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल पैरा एथलीट्स वुमेन में, जो इशू करता है ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी में। हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स टू बी हु यू आर टुडे? मतलब आपने ऐसी कौन सी मुश्किल सिचुएशंस से भी जो है वो ओवरकम किया, जो आज आप डॉक्टर मलिक, जो एक फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने सिक्योर किया था यहाँ पे पैरा ओलंपिक में, जो आप इस पोजीशन पे पहुंचे हो। डॉक्टर मलिक: I was 29 and awful tragedy struck
when I was diagnosed with the spine tumor। ठीक है, यहाँ पे वो 29 ईयर्स की थी जब उनके संग एक ट्रेजेडी हुई जिसमें उनको डायग्नोस्ड किया गया था विद द स्पाइन ट्यूमर। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, उनकी यहाँ पे सर्जरी हुई थी, बट मिस फॉर्च्यून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन। फॉर्च्यून है वो फिर से यहाँ पे उनकी लाइफ में आया। द डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे क्या बोला गया कि डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि उनकी अब पूरी लाइफ जो है वो व्हील चेयर पे ही रहेगी। एज आई वॉज पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन, क्योंकि यहाँ पे उनकी वेस्ट डाउन जो कमर के नीचे वाला पोर्शन है वो पूरा यहाँ पे उनका पैरालाइज्ड हो गया था। आई हैड टू चॉइस, squandered my life in rumors और transform it into the world of limitless possibilities। वो यहाँ पे क्या बोल रही है कि उनके पास तब दो चॉइस थी, या तो अपना पूरी लाइफ जो है वो वेस्ट कर दे ये रिग्रेट में कि उनके संग क्या हो गया है, या तो फिर अपनी लाइफ को जो है वो एक लिमिटलेस पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दे। रही है। I truly appreciate these accolades that have been showered over me। वो यहाँ पे क्या बोल रही है कि उनको ये जो भी ऑनर जो है, जो भी प्रेज उनको दिया जा रहा है वो उसको ट्रूली अप्रिशिएट करती है। These achievements are a testimony to my belief that फिजिकल limitations don't define one's potential। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बोले कि उनके यहाँ पे जितने भी अचीवमेंट्स है वो यहाँ पे क्या है, एक टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एविडेंस होता है कि यहाँ पे ये जो सारे उनके अचीवमेंट्स है ये एविडेंस है। किसका एविडेंस है, किसके सबूत है ये, उनके बिलीव के कि जो फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं ना वो किसी के पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करते हैं। Moreover, I am the proponent of the school of thought ability beyond the disability। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी लाइन बोली है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अलावा मैं इस सोच को भी सपोर्ट करती हूँ कि जिसने इंसान की काबिलियत से उसकी डिसेबिलिटी को ज़्यादा बड़ी मानते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो एबिलिटी है वो आपकी कामयाबी है, और जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे क्या है आपकी, मतलब जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसकी बात की जा रही है कि आपकी काबिलियत देखी जाती है, ना कि आपकी डिसेबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, इंटरव्यूअर पूछता है that's incredible। Could you share something about the challenges you faced in your journey and how you overcome them? वो यहाँ पे पूछता है कि क्या आप हमें बताना चाहेंगे अपने आपके जो challenges है आपने अपनी जर्नी में उसको किस तरीके से फेस किया, and how would you overcome them? One of the significant challenges for me is the social perception। ठीक है, उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो क्या था। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेट माई एबिलिटीज। सीधी सी बात है, चार लोग हैं तो चार बातें होंगी। पीपल जो है वो उनकी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते थे। ओवरकमिंग दिस रिक्वायरमेंट नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रिसिलेंस। वो यहाँ पे क्या बोल रही थी कि उनको फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा भी जो है वो मेडिकल रिसिलेंस से जो है वो उनको ओवरकम करना था, इस चीज को बाहर आना था। आई एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज। वो यहाँ पे जो भी चैलेंजेस थे वो उनको एक अपॉर्चुनिटी समझती थी अपनी कैपेबिलिटीज को शो करने के लिए। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली coupled with my forfeited allowed me to turn obstacles into stepping stones। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि उनके जो फैमिली है वो यहाँ पे उनको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देती थी आगे डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए, और वही इनको अलाउड करती थी उनके जो ऑब्स्टेकल्स है उनको एक स्टेपिंग स्टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, your story is indeed a testament to the power of determination। How do you believe sports and Paralympics can contribute to challenging social stereotypes? What has been the impact of Paralympics in your life? ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो इंटरव्यूअर है वो ये पूछ रहा है कि आपकी जो स्टोरी है वो एक प्रूफ है कि अगर आप में प्रॉपर डिटर्मिनेशन है तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। और आप क्या बिलीव करते हैं कि जो स्पोर्ट्स और पैरालंपिक्स है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं इन द चैलेंजिंग सोशल स्टेरियोटाइप, जो हमारे सोशल बिलीफ है, जो कल्चरल बिलीफ है, उससे वो किस तरीके से उसको चैलेंज करेंगे। एंड व्हाट हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ में पैरालंपिक्स किस तरीके से इम्पैक्ट करता है वो भी उनको जानना है। तो डॉक्टर मलिक यहाँ पे रिप्लाई करती हैं, honestly, I feel sports, especially Paralympics, have an extraordinary ability to challenge stereotypes and change attitude towards disability।
वो यहाँ पे ऑनेस्टली क्या बिलीव करती है कि जो स्पोर्ट्स है, स्पेशली कौन सा पैरा ओलंपिक्स, वो यहाँ पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी रखता है कि जो भी स्टेरियोटाइप है उसको चैलेंज करने के लिए और पीपल का पूरा परसेप्शन, पूरा एटीट्यूड चेंज करने के लिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए. When people witness the strength, skill and competitive spirit of the para athletes, it break down preconceived notions. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब पीपल जो है वो ये विटनेस करेंगी कि जो स्ट्रेंथ है, जो स्किल है, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है एक पैरा एथलीट्स की, वो ब्रेक डाउन करेंगे कि यहाँ पे जो प्री कन्वीनियंस्ड नोशंस है, उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है ओपिनियंस अबाउट समथिंग इवन बिफोर नोइंग द ट्रूथ. ठीक है, हम बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं, अपना कुछ भी ओपिनियन बना लेते हैं, वो यहाँ पे उसको तुरंत जो है वो चेंज करेंगे, वो ब्रेक डाउन करेंगे. पैरालंपिक्स हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. यहाँ जो हम कमांड रखते हैं हमारी लाइफ पे, जो पैरालंपिक है उन्होंने उनकी कमांड लाइफ में उनकी दी एंड हेल्प मी टू पुश द बाउंड्रीज. इट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे. यही पैरालंपिक्स है जो आज उनके सामने बैठी हुई है, वो उसी ने उनको बनाया. इट हैज मेड मी रियलाइज दैट इंडिविजुअल विथ disabilities can be capable if more than their able body counterparts. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो यहाँ पे कि बिलीव करती है कि ये उनको रियलाइज करवाया गया है कि जो इंडिविजुअल जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी यहाँ पे कैपेबल है. जो भी ये पूछ रहा है, बियॉन्ड द मेडल्स यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि बियॉन्ड द मेडल्स, मेडल्स के अलावा आप यहाँ पे वोकल, वोकल का मतलब होता है वॉइस, आप यहाँ पे आवाज बनी है. किन की आवाज बनी है? उन सारे की आवाज बनी है जो यहाँ पे इंक्लूडिंग एवरी वन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग दैम इक्वली. यहाँ पे आप सबको जो है वो एक नज़र से देखने में आप इन्वॉल्व हैं. एंड एसेसिबिलिटी मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो हर किसी को मिलनी चाहिए. Do you see your role in advocating for disability rights and inclusivity? ठीक है, वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अपने आप को ऐसे रोल में, मतलब ऐसे एडवोकेटिंग मतलब एक ऐसे रोल में देखने के लिए जो पीपल्स को सपोर्ट करते हैं फॉर द डिसेबिलिटी राइट्स एंड द इंक्लूसिव. वो यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. I strongly believe in working for the cause of strengthening the emotional health of a person with challenging and empowering women थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स एक्टिविटीज. ठीक है, वो यहाँ पे बता रही है कि वो किन किन चीज़ों को जो है वो सपोर्ट करती है, क्या क्या उनके बिलीफ है. वो यहाँ पे स्ट्रांगली बिलीव करती है कि वो इसके लिए वर्क करेंगी जो स्ट्रेंथन करेंगे इमोशंस को, एक पर्सन के हेल्थ को, और जो चैलेंजेस और जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो रोल है वो, और किससे वो हेल्प करेंगे थ्रू द आउटडोर स्पोर्ट्स एंड द एडवेंचर एक्टिविटीज. I also support person from lower social economic strata एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है, वो यहाँ पे उनको सोशली इकोनॉमिक पर्सन को वो हेल्प करेंगी एंड प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट टू द पैरा स्पोर्ट्स पर्सन. आई बिलीव यूथ इज अ वॉइस ऑफ टुमारो. वो यहाँ पे बिलीव करते हैं कि जो यूथ है वो कल की आवाज है. सो वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट अवेयरनेस एंड एडवोकेसी सेशन एट वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये उनका यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. वो यहाँ पे क्या बता रही है कि वो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज करेंगे डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस को, और ऐसे बहुत सारे सेशंस जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में कंडक्ट करेंगे. My goal is to contribute to create a society where everyone, regardless of ability, is treated with dignity and given a fair chance to succeed. वो यहाँ पे उनका जो गोल है वो बता रही है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगी एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने में जहाँ पे हर एक पर्सन जो है वो उसकी एबिलिटी के रिगार्डलेस इज ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड गिवन अ फेयर चांस टू सक्सीड. नेक्स्ट है यहाँ पे वो यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. लास्टली, व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल फेसिंग चैलेंजेस और सेटबैक्स, स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज हु एस्पायर टू अचीव देयर गोल्स. वो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी इंडिविजुअल्स को जो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस और सेटबैक्स को, और स्पेशली जो पर्सन जो डिसेबल्ड है उनको अपने लाइफ में किस तरीके से गोल्स अचीव करने हैं, क्या इंस्पायर. तो डॉक्टर मलिक जो है वो रिप्लाई कर रही हैं, आई वुड से एवरी सेटबैक इज अ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ. आपका जो भी सेटबैक है वो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए.
सराउंड योरसेल्फ विथ अ सपोर्ट सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो एक सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स। आपको अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है तो बाकी की दुनिया क्या कर लेगी। और आपकी जो जर्नी है वो दूसरों को इंस्पायर करनी चाहिए। रिमेंबर, डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन, इट इज अ यूनिक स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी अनरिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिमेंबर, डिसेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक लिमिटेशन नहीं है, वो एक यूनिक स्ट्रेंथ है जो वेट कर रही है कि आप जो है जैसी अपनी एबिलिटी दिखाओ तो वो अनकंट्रोलेबल बन जाए। Interviewer, thank you for sharing your insights. Your story is undoubtedly inspirational. Dr. Malik, thank you for having me. It's been a pleasure. ठीक है, यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो खत्म होता है और हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।